साल था 1925। भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। ऐसे समय में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी। उनका मकसद था हिंदू समाज को संगठित करना, उन्हें एकजुट करना। लेकिन क्या ये एकता केवल हिंदू समाज तक सीमित थी? क्या ये बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भारत की भावना के विपरीत नहीं था? देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम, समर्पण। लेकिन क्या ये प्रेम केवल एक धर्म, एक समुदाय तक सीमित रह सकता है? क्या ये सवाल उस समय भी उठे थे? इतिहास हमें बताता है कि आजादी की लड़ाई के दौरान भी आरएसएस ने कांग्रेस जैसी संस्थाओं से दूरी बनाए रखी। क्यों? क्या आरएसएस की विचारधारा आजादी की लड़ाई से अलग थी? क्या वो एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे? क्या वो लड़ाई केवल हिंदुओं के लिए थी, भारत के लिए नहीं? ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी पूछे जाते हैं। क्या आरएसएस की नींव में ही कहीं न कहीं एक सीमित सोच, एक बंटवारे की रेखा खींची गई थी? दोस्तों, भारत हमेशा से ही विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों का संगम रहा है। यही हमारी पहचान है, हमारी ताकत है। लेकिन क्या आरएसएस इस विविधता को स्वीकार करता है? इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, आपको आरएसएस और मुस्लिम लीग दोनों ही अपनी अपनी धार्मिक पहचान को प्राथमिकता देते हुए दिखेंगे। एक तरफ मुस्लिम लीग थी जो मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी, तो दूसरी तरफ आरएसएस था जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था। क्या ये दोनों विचारधाराएं दो ध्रुवों पर नहीं थीं? क्या ये दोनों ही देश को बांटने का काम नहीं कर रही थीं? और फिर आता है नाथूराम गोडसे का नाम, महात्मा गांधी का हत्यारा। गोडसे का आरएसएस से नाता रहा था, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हालांकि आरएसएस ने हमेशा खुद को गोडसे के कृत्यों से अलग बताया है। बाबरी मस्जिद, घर वापसी, लव जिहाद, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों का रुख काफी आक्रामक रहा है। इन मुद्दों ने समाज में एक डर पैदा किया है, एक दूरी पैदा की है। क्या ये हमारे देश के लिए सही है? दोस्तों, शिक्षा वो नींव है जिस पर किसी भी राष्ट्र का भविष्य टिका होता है। शिक्षा का मतलब होता है बच्चों को सही और गलत की समझ देना, उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना। लेकिन क्या हो जब यही शिक्षा किसी खास विचारधारा के रंग में रंग दी जाए? आरएसएस से जुड़ी संस्थाएं जैसे विद्या भारती आज देश भर में स्कूल चलाती हैं। इन स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। क्या इन स्कूलों में बच्चों को सिर्फ एक ही तरह की विचारधारा से प्रभावित किया जा रहा है? क्या उन्हें इतिहास के दूसरे पहलुओं से रूबरू कराया जाता है? एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव, मुगल इतिहास को कम करके दिखाना, हिंदू गौरव को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काफी बवाल मचा है। क्या ये वाकई में हो रहा है? क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? विज्ञान की जगह पौराणिक कथाओं को तर्क के साथ पेश करना, क्या ये सही है? क्या ये बच्चों के वैज्ञानिक सोच को ब्लंट नहीं करेगा? दोस्तों, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्यार, अपने देश के प्रति समर्पण। लेकिन क्या ये प्यार किसी धर्म या जाति के आधार पर हो सकता है? क्या ये प्यार दूसरों के प्रति नफरत का रूप ले सकता है? आरएसएस के कुछ नेताओं के बयान आए दिन विवादों में रहते हैं। पहले हिंदू, बाद में भारतीय। क्या ये बयान भारत के संविधान की भावना से मेल खाता है? क्या ये बयान देश के करोड़ों नागरिकों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानने जैसा नहीं है? सेक्युलरिज्म एक विदेशी अवधारणा है, क्या सचमुच में ऐसा है? क्या भारत का संविधान, जो विविधता में एकता का प्रतीक है, वो एक विदेशी अवधारणा पर आधारित है? एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को लेकर भी आरएसएस का रवैया कई बार सवालों के घेरे में रहा है। सामाजिक बहिष्कार, आरक्षण विरोधी बयान, क्या ये सब एक स्वस्थ समाज के लक्षण हैं? दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ जनता ही असली मालिक है, जनता का ही राज है। लेकिन क्या हो जब कोई संगठन, कोई विचारधारा इस लोकतंत्र को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करे? आज की केंद्र सरकार में कई मंत्री, कई बड़े नेता आरएसएस से जुड़े रहे हैं। क्या ये महज एक संयोग है? क्या आरएसएस का भारतीय राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आरएसएस का रुख काफी आक्रामक रहा है। क्या इन नीतियों का निर्धारण जनता की राय से हुआ है या फिर किसी संगठन के दबाव में? क्या ये खतरे की घंटी नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए? क्या ये खतरा नहीं है हमारी संवैधानिक संस्थाओं के लिए,
हमें याद रखना होगा कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, न कि किसी संगठन का। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में देश में सामाजिक तनाव काफी बढ़ा है। धर्म और जाति के नाम पर दंगे, हिंसा, नफरत, क्या ये सब हमें कहीं ले जा रहा है? गौ रक्षा के नाम पर हत्याएं, मॉब लिंचिंग, क्या ये घटनाएं हमारे देश की छवि को धूमिल नहीं कर रही हैं? क्या ये घटनाएं आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित हैं? दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में आरएसएस का विरोध लगातार बढ़ रहा है। क्या ये विरोध केवल राजनैतिक है या फिर वहां के लोग आरएसएस की विचारधारा को अपने ऊपर थोपा हुआ महसूस करते हैं? ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों एक संगठन जो खुद को राष्ट्रवादी बताता है, वो समाज में इतनी नफरत, इतना तनाव पैदा कर रहा है। दोस्तों, आज हमने आरएसएस के बारे में बहुत कुछ जाना, समझा। हमने देखा कि कैसे एक संगठन जो खुद को राष्ट्रवादी बताता है, वो समाज में फूट डालने का काम कर रहा है। हमने देखा कि कैसे शिक्षा, राजनीति, सामाजिक ताना बाना सब कुछ आरएसएस के प्रभाव से मुक्त नहीं है। अब आपके सामने एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। क्या आरएसएस एक राष्ट्रवादी संस्था है या एक ऐसी विचारधारा जो देश की विविधता को चुनौती दे रही है? क्या हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां हर धर्म, जाति और विचार को बराबरी मिले, या ऐसा भारत जहां केवल एक सोच का बोलबाला हो? क्या आरएसएस का अस्तित्व भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है? क्या ये संगठन देश की गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने पर तुला है? ये सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सवाल हर उस शख्स के लिए है जो इस देश से प्यार करता है, जो इस देश के बेहतर भविष्य की कामना करता है। आज फैसला आपको करना है, आप किस भारत में जीना चाहते हैं, आप किस भारत का सपना देखते हैं। दोस्तों, आज हमने आरएसएस के बारे में एक बेबाक चर्चा की, एक ऐसा मुद्दा जो अक्सर दबा दिया जाता है। हमने उसे आपके सामने रखा। अगर आपको सच जानने का यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें सच्चाई जाननी जरूरी है। याद रखिए, सवाल पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि सवाल पूछने वाले ही असली लोकतंत्र के रखवाले होते हैं।